प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? बहुजन मुक्ति पार्टी पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में राज्य स्तरीय रैलियां कर रही है। उसके तहत पंजाब में आज ये जो कार्यक्रम था, जलियांवाला बाग के शहीदों को 100 वर्ष पूरा हुआ, शताब्दी वर्ष था, और उसके साथ साथ 128वीं जन्म जयंती डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की के तहत इस कार्यक्रम को आज हम लोगों ने लिया पंजाब में राज्य स्तर की महारत दी थी। इसके साथ 2019 की तैयारी का एक शुरुआत था, तो पूरे भारत में चल रहा है। कम से कम हम लोग 250 सीटें लड़ा रहे पूरे भारत में से, उसमें कुछ छोटी पार्टियां भी शामिल हैं। पंजाब में आज हम लोगों ने 7 कैंडिडेट घोषित कर दिए। जल्दी एक सिमरनजीत मान साहब का सीट को छोड़कर बाकी 12 सीटों पर हम लोग कैंडिडेट उतारेंगे और पूरी ताकत से पंजाब में हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगी। पंजाब में बहुत बड़ा अवसर है, ऐसा मेरा मानना है, ताकि पंजाब के लोगों ने कांग्रेस को भी आजमा चुके और देश भर के लोगों ने बीजेपी को भी आजमा दिया, और ये बाकी की जो पार्टियां हैं वो किसी न किसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों की पीछे लगू है। उसमें चाहे तो अकाली हो या और भी छोटी मोटी पार्टियां होगी जो नेशनल पार्टियों के पीछे पीछे चक्कर काटने वाली है। और ये बहुजन समाज पार्टी तो वो तो उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश और मायावती जी आधा आधा हो गया, 50-50 हो गया ना। अभी कभी अपने दम पर लड़ते थे दोनों अलग अलग 80 सीटें, अब वो 40 भी नहीं, आधे से भी नीचे आ गए, आधा आधा आ गया। और इधर मुझे तो अजीब लगा, इधर सुना कि बहन जी ने 4 सीटों के लिए लोकल पार्टियों के 4 कैंडिडेट उतारा, और वो भी लोकल पार्टियों को फॉलो कर रहे हैं, और उसमें से 1-2 तो हमारे यहाँ से निकाले हुए लोग थे, यहाँ से चले गए वो लोगों को, तो उन्हें तो कैंडिडेट भी मिल नहीं रहा है। तो उत्तर पंजाब में बहुजन मुक्ति पार्टी के लिए बहुत बड़ा अवसर है। लोग विकल्प की तलाश में हैं। लोगों को लगता है कि हमारी वास्तविक लड़ाई जो आने वाली पीढ़ियों की, आने वाली जनरेशन की, बाबा साहब का सपना जो था शासक करती जमात बनाने का, ये बहुजन मुक्ति पार्टी पूरा कर सकती है। सर, देश भर में एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ महागठबंधन, बहुजन मुक्ति पार्टी किस रणनीति के साथ उतरेगी, कैसे पेश करेगी? बहुजन मुक्ति पार्टी ना महागठबंधन का हिस्सा है ना बीजेपी का हिस्सा है, ताकि दोनों की पॉलिसी सेम है। कांग्रेस की जो नीतियां थी उन्होंने ही बीजेपी को फॉलो किया, यूपीए और एनडीए। तो जो बीजेपी बताने के लिए मीडिया बढ़ा रहा है कि बीजेपी अकेले दम पर, अब आप पंजाब में देख लीजिए ना, 13 में से 3 सीटें ही बीजेपी लड़ा रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना की पीठ लगू बनी है, उधर नीतीश जी की, बिहार में नीतीश की पीठ लगू बनी हुई है। तो हवा बना रहे हैं बीजेपी जैसे कोई बहुत बड़ी पार्टी हो, जबकि है नहीं ऐसा। तो मेरा ये कहना है, कांग्रेस ने जो नीतियां बनाई, कांग्रेस ने प्राइवेटाइजेशन लागू किया 91 से, रिजर्वेशन खत्म करने के लिए विदेशी कंपनियों को बुलाकर। पूरी दुनिया में घूम-घूम 5 साल से नरेंद्र मोदी विदेशी कंपनियों को बुला रहे हैं। कांग्रेस ने एफडीआई लागू की, तब मुख्यमंत्री थे गुजरात के नरेंद्र मोदी, तब कहते थे एफडीआई से देश बर्बाद हो जाएगा, 49% एफडीआई से, अब 100% एफडीआई लागू कर दी। कांग्रेस ने SEZ की स्कीम निकाली, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सर, ईवीएम की काफी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मोदी उसको फॉलो कर रहा है, 1 रुपये में जमीन दे रहा है। कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण का शुरू किया, मोदी अमल कर रहा है। कांग्रेस ने जाति जनगणना नहीं की, ओबीसी की कांग्रेस नहीं की, बीजेपी नहीं करवा रही है। कांग्रेस ने क्रिमिलियर नहीं हटाया, इसी वजह से 314 बच्चे IAS बनते रहेगा ओबीसी के मोदी के समय में। तो मोदी भी क्रिमिलियर नहीं हटवा रहा है। कांग्रेस ने हमारा एजुकेशन समाप्त कर दिया, मोदी समाप्त कर रहा है प्राइवेटाइजेशन के नाम पर। तो सवाल ये है, आप जो कह रहे हो एक तरफ बीजेपी एक तरफ महागठबंधन, कहाँ एक तरफ है? दोनों एक ही चोर चोर मौसर भाई है, उनकी नीतियां दोनों सेम है। इसके अगेंस्ट में कोई पार्टी है नहीं, केवल बीएमपी है। सर, ईवीएम की काफ़ी बड़े पैमाने पर जो धांधलियाँ पकड़ी जा रही है, उसके संबंधी क्या कहना चाहोगे आप? ईवीएम से लोगों का विश्वास उठ चुका है। दुनिया के बहुत सारे देशों ने ईवीएम को नकार चुके हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी 8 अक्टूबर 2013 को
ईवीएम के विरोध में फैसला दिया कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता ईवीएम की वजह से। मुझे तो चुनाव आयोग के रवैये पर ताजुब लग रहा है। अगर लोकतंत्र की परिभाषा मेजोरिटी के हिसाब से है, अब लोकतंत्र मेजोरिटी के हिसाब से चलता है ना, तो मेजोरिटी पार्टियां कह रही है बैलेट से चुनाव हो, तो लोकतंत्र को क्या चुनाव आयोग मान रहा है क्या? देश की मेजोरिटी पार्टियां कह रही है बैलेट से चुनाव हो और बीजेपी अकेले कह रही है, तो मेजोरिटी की परिभाषा जो लोक बहुमत का मतलब मेजोरिटी का सिद्धांत जो लोकतंत्र का है, उसको खुद ही चुनाव आयोग नहीं मान रहा है, तो निष्पक्ष चुनाव तो हो नहीं रहा है। ईवीएम की वजह से बहुत सारे जगह जगह अभी पहले चरण में भी आंध्र प्रदेश में ईवीएम किसी ने तोड़ा, कोला में भी ईवीएम टूटा, बंगाल में भी टूटा, तो लोगों में इतना असंतोष है। फिर भी चुनाव आयोग के विरोध में सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए कि हमारा ही निर्णय है 100% रिजर्वेशन का, 100% वीपीएटी की काउंटिंग का, फॉलो क्यों नहीं करे? मुझे तो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर भी ताजुब हो रही है। कोई बात नहीं, 5% करो तो चलेगा, मतलब 95% आपको मनमानी करने की छूट, गड़बड़ियाँ करने की छूट 95%। अगर कोई कहेगा नहीं 5% ईमानदारी से आपको करना होगा, मतलब 95% आप बेईमानी करोगे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये कहना चाहते हो क्या? इसलिए ईवीएम से लोगों का विश्वास टूट चुका है और मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, जनता में इतना आक्रोश है कि दुनिया के किसी देशों में आंदोलन जन आंदोलन हुए होंगे, करोड़ों लोग रोड पर उतरेंगे, लेकिन भारत में जन आंदोलन होगा केवल मात्र ईवीएम के मुद्दे पर। भारत में जन आंदोलन हो सकता है और इसकी तैयारियां लोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया में आप देख रहे हो, भारत बंद का भी ऐलान हो चुका है, तो जेल भरो आंदोलन भी चल रहे हैं, अलग अलग संगठन पूरे चला रहे हैं। तो इस असंतोष को जल्दी अगर इसका सॉल्यूशन नहीं लाया, बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर उतरेंगे। सर लास्ट क्वेश्चन, को आप कितना दिन दबाओगे? सर एक लास्ट क्वेश्चन, एक सपा बसपा को सपोर्ट देने का आपने एक बयान दिया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बीजेपी को हरवाने के लिए हमने ये बयान दिया कि उत्तर प्रदेश तक 18 सीटों में जहाँ हम लड़ रहे हैं, इसके अलावा उनको अगर हमारा समर्थन चाहिए तो उन्हें अपील करनी होगी। बीजेपी को हरवाने के लिए हम बीजेपी को हरवाने के लिए उनको साथ से कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन 4 दिन हो गया, अभी तक उनका कोई ऐसा बयान आया नहीं है कि हमें समर्थन की ज़रूरत है, हमें समर्थन किया जाए बीजेपी को हरवाने के लिए। ऐसा अभी तक कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। इसीलिए अब इस मुद्दे पर हमारा ये कहना है कि उनको अगर ज़रूरत ही नहीं है हमारे समर्थन की, तो हमारे जो 18 कमिश्नरी के कार्यकर्ता है, वो सारे के सारे जिले, सारे कार्यकर्ता, जहाँ हमारी सीट है, पूरी ताकत वहीं हम लोग लगाएंगे, ताकत पूरी वहीं लगाएंगे हम लोग, और बीएमपी के लिए ही काम करेंगे। क्योंकि एक तो उन्होंने कैंडिडेट SC ST OBC माइनॉरिटी का हमने समर्थन किया, लेकिन मुद्दे हमारे उठा ही नहीं रहे हैं, समर्थन मांग नहीं रहे, मुद्दे उठा नहीं रहे, तो किस मुद्दे पर उनको समर्थन चाहिए, क्यों समर्थन चाहिए, ऐसा अभी तक उन्होंने कोई क्लेरिफिकेशन नहीं किया। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी जो स्टेटमेंट हमने दिया था, हम समर्थन करेंगे, लेकिन मुझे लगता है उनको परिस्थितियां का आकलन नहीं है, गंभीरता का आकलन नहीं है, इसीलिए वो अभी भी वो ओवर कॉन्फिडेंस में है। तो हम लोगों से समर्थन मांगा नहीं गया है, तो हम समर्थन देने वाले नहीं है। हम हमारी 18 सीटों पर पूरे उत्तर प्रदेश की ताकत लगा रहे हैं। आप बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हो, बठिंडा से कैंडिडेट हो, क्या कहना चाहते हैं आप? जी सर, मैं पहले तो पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पार्टी ने जो मेरे पे विश्वास रखा है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवादी हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर जगसीर सिंह बराड़। किस सीट से लड़ रहे हैं आप? बठिंडा सीट से, लोकसभा बठिंडा सीट जो कि जर्नल है, और मेरा गांव पूसमंडी है बठिंडा के पास ही 6 किलोमीटर, और मैं एक जर्नल में एक धनाड़ा आदमियों के साथ टक्कर ले रहा हूँ। उधर तो कैप्टन कांग्रेस का राज है और एक बाहर समर्थ जी। क्या महसूस हो रहा है आपको? महसूस बहुत बढ़िया हो रहा है। लोग जो है कि मेरे को बहुत सोना रिस्पांस दे रहे हैं और बहुत ही बढ़िया प्यार दे रहे हैं, और लोग मेरे को एक करिश्मा होगा इस बार ना, एक ऐसा करिश्मा होगा कि लोग जो पत्ते होते हैं, हम दरख्त के ऊपर पत्ते देख लेते हैं कितने हैं, इसकी छाया बढ़िया है, लेकिन उसके तनों की जजमेंट नहीं होती कि उसके साथ कितना तकड़ी नींव है उसकी। और मेरी इस बार नींव बहुत मजबूत है और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि मैं जीत कर
सरकार की झोली में डालूंगा और वो मुझे बड़ा माना है। और जो मीडिया ने जो एक खैरा साहब है और एक ब्रजेंद्र कौर है उसको उठा रखा है, क्योंकि उनने उनको अच्छे पैसे दिए हुए हैं, लेकिन मेरे पास पैसे ना होने के कारण मैं एक ऐसी होते हुए एक जर्नल में टक्कर ले रहा हूँ। और मेरी बरादरी के लिए और मेरी SC/BC समाज के लिए एक बड़ी मान वाली बात है। कोई मैसेज देना चाहोगे आप? मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ मेरे SC/BC समाज और जानवर को कि भाई साहब अपना वोट मत बेचो, नशे से दूर रहो और मेरा साथ दो गरीब का जितना भी हो सकता है। और अगर विकास करना है तो मेरी सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करो और ये सीट जीतें और दुनिया को दिखाएं और गिन्नी बुक में नाम रिकॉर्ड करें कि एक SC परिवार ने एक धनाड़ और हज़ारों किलों वालों और पैसों वालों को हरा दिया है। और पार्टी को मैं दोबारा फिर विश्वास दिलाता हूँ कि ये बठिंडा सीट आज से लिख दें कि बठिंडा सीट डॉक्टर जगसीर सिंह बराड़ के लिए जीत है और BMP की जीत पक्की है। ठीक। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MN TV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।